नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे बंगाल चुनाव की। और बंगाल चुनाव में जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसने दो बड़े कदम उठाए हैं। और ये दो बड़े कदम हैं, उसमें एक तो ममता बनर्जी जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी और जो चिट्ठी लिख रही थी वो उसके तोड़ के लिए है। और दूसरा जो कदम उठाया है वो जो वोटरों को बूथ तक नहीं जाने दिया जाता था, जो वहां बम चलते थे, जो जिस दिन इलेक्शन होता था उस दिन बूथ पे जो बम चलते थे, लोग जा रहे थे वोट देने के लिए, उस दिन हिंसा होती थी, उसको रोकने के लिए भी चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। जाहिर है ममता बनर्जी तिलमिला गई हैं और उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्या क्या कहा है और चुनाव आयोग ने क्या फैसला लिया है, ये आप देखिए और खुद तय कीजिए कि जो ममता बनर्जी के आरोप हैं वो उसमें कितना दम है और चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वो कितना सही है। जानकारी सही होना जरूरी है लोगों के पास, वरना नैरेटिव में फंस जाते हैं। तो सबसे पहली बात जो वहां कहा जा रहा है कि देश में मर रहे हैं, बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। एक तो खैर 95 साल का जो बीएलओ था या क्या था, उसमें भी हत्या की बात आई थी। खैर वो अलग मुद्दा है। 16 बीएलओ के आत्महत्या की बात आ रही है पूरे देश में। और राहुल गांधी भी टूट गया और ममता बनर्जी ने भी चिट्ठियां लिखी कि इतने दबाव में वो काम कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने सभी अपने जो राज्य में जो उसके मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं उनको कहा है कि सारे डीएम से, जो डीएम जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के रूप में काम करते हैं वहां पे, तो सारे कहा कि सब रिपोर्ट दो। रिपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आत्महत्या कर लिया है, आरोप लगा दिया, उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए कि आखिर वो मरा कैसे, और एफआईआर में क्या लिखा हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, और पुलिस की प्राइमरी जांच जो है उसकी रिपोर्ट कंप्लीट दो। एक एक का आत्महत्या के जो आरोप कह रहे हैं उसका निकाला जाएगा कि आत्महत्या के पीछे क्या कारण है, पुलिस की जांच में क्या रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है। क्योंकि चुनाव आयोग को आशंका यह है कि बहुत सारी जो पारिवारिक विवाद के कारण आत्महत्याएं होती हैं या किसी और कारण से कोई अगर डेथ हो गया तो सबको इसमें आत्महत्या में ही जोड़ लिया जाता है कि देखो बीएलओ मर गया। अगर बीएलओ की डेथ हो रही है तो सीरियस मामला है। और चुनाव आयोग का कहना है कि एक बार रिपोर्ट आने के बाद क्या करेक्टिव एक्शन लिए जा सकते हैं, क्या उसमें सुधार किया जा सकता है, उस पर निर्णय होगा। जाहिर चुनाव आयोग का आशंका यह है कि सिर्फ एसआईआर को बदनाम करने के लिए इस बार आत्महत्या वाला नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। ये नैरेटिव है, ये सच्चाई नहीं है, आशंका है। एक बार रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद चुनाव आयोग तय करेगा। क्योंकि बिहार में भी अब जो डाटा मैं चुनाव आयोग से पूछ रहा था तो उन्होंने लगभग कहा कि 450 के आसपास बीएलओ जो थे, वहां भी बीएलओ की संख्या जो है लगभग 1 लाख बूथ हैं तो 1 लाख बीएलओ थे और 450 को वहां भी सस्पेंड किया गया था, निलंबित किया गया था, जो ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे थे। लेकिन किसी ने आत्महत्या नहीं की। पहली बार आत्महत्या की बात आई है और उस वक्त पूरा का पूरा जोर सुप्रीम कोर्ट में था कि सुप्रीम कोर्ट से इस एसआईआर को रुकवा लिया जाए। वो नहीं रुका, आगे भी नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। जो अभी नवंबर में सुनवाई थी उसमें भी कह दिया, बिहार चुनाव के बीच में एक सुनवाई थी 7 या 8 नवंबर को, उसमें कहा कि नहीं अब हम 26 नवंबर को सुनेंगे और एसआईआर जारी रहेगा, कुछ गड़बड़ी होगी तो हम देखेंगे। जो दूसरा मामला है वो जो फैसला है वो ज्यादा बड़ा है। वो ये फैसला ये है जो, और जिसपे ममता बनर्जी ने ताजी ताजी चिट्ठी आज लिखी है पूरा का पूरा, उसमें यह है कि जो डाटा एंट्री होता है ना, कि बीएलओ के आ गए, सबके जो फॉर्म आए और बीएलओ ने रखा, उसका डाटा भरा जाए कि किसके पास क्या है, क्या दस्तावेज आए, कैसे आए। क्योंकि एक एक दस्तावेज को चेक करने वाला डाटा आएगा तो उसी में से चेक होगा। जो ममता बनर्जी का प्लान था वो ये था कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे एक डाटा एंट्री ऑफिसर जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है वो रखेगा।
वो जब तक डाटा भरना है तब तक वो एक रख लिया और वही सब कुछ डाटा फीड करेगा। या फिर जो बांग्ला सहायता केंद्र जो बना हुआ है वो भी लोगों के लिए सारी सुविधाएं उसमें दी जाती हैं, तो वो उसमें वो डाटा वहां से भरा जाए, क्योंकि वो जो होंगे वो उनके तृणमूल के लोग होंगे। बांग्ला सहायता केंद्र में भी तृणमूल के ही ज्यादातर जो कहे जाते हैं कि कार्यकर्ता जो हैं या नेता कहें पदाधिकारी कहें वो उनका चल रहा है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो रखे जाएंगे डाटा ऑपरेटर वो अपने रहें, ताकि वो डाटा की एंट्री जो है वो उनके हिसाब से हो जाए। और जो वोट बैंक है जिसके कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी वहां बहुत सारे हैं और जिस ढंग से भाग रहे हैं, वो तो साबित करता है कि भाई कितने बड़े पैमाने पे बांग्लादेशी वहां रह रहे हैं। और वो खुद बोल रहे हैं, वो मतलब माइक पे कैमरे के सामने, कि हाँ मैं 4 साल पहले आया था या हम 15 साल पहले आए थे, अब हम वापस जा रहे हैं, घर द्वार छोड़ के जा रहे हैं। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया कि किस ढंग से जो है वो कॉलोनी के कॉलोनी खाली हो गए हैं, वो सब ताले लगे हुए हैं, गांव के गांव वीरान हो रहे हैं। अब खैर वो अलग मुद्दा है। तो वो डाटा एंट्री वाला जो था वो चाल चुनाव आयोग ने पकड़ लिया और उसने क्या किया कि ये कहा कि उसने टेंडर निकाला, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल वो निकाल दिया है और कहा है कि 1000 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे चाहिए। ये जो स्टेट का जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है उसका ये टेंडर है, वो वहां पे नियुक्त कर रहा है। इससे ममता बनर्जी बिलबिला गई है और उनका कहना है कि जब सरकारी सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है तो ये टेंडर क्यों निकाला, ये अलग से क्यों रख रहे हो, हमारा जो सिस्टम है इसी से सब डाटा रखो, इसी में सब कुछ होगा, जो हम चाहेंगे वो हम करेंगे। अब चुनाव आयोग है कि उसने कहा कि हम नहीं करेंगे, ये जो हम कहेंगे जैसे चाहेंगे एसआईआर वैसे होगा। ये फेयरनेस है नहीं है। और जिस ढंग से वहां पे पश्चिम बंगाल में हो रहा है एसआईआर में, और सारे जो सर्टिफिकेट से बनाए जा रहे थे और जो वोट बैंक बचाने की कोशिश हो रही थी, जाहिर है चुनाव आयोग ने उन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए अपना डाटा ऑपरेटर्स जो है वो रखने, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स रखने के लिए कहा है और सॉफ्टवेयर डेवलपर भी उसी का, कि वो सब कुछ फेयर उसके पास रहे। जो दूसरा बड़ा फैसला है, वो बड़ा फैसला वो जो चुनाव के समय में जो हिंसा होती है, जो लोगों को बूथ तक नहीं जाने दिया जाता है, पहले ही बम फोड़ दो ताकि लोग वहां जा ही ना पाए बूथ तक, डर से कि भाई वह कौन गोली खाए कौन मार खाए वहां पे, ये बात जो होती थी, इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, वहां उनके पास भी बूथ बनाया जाएगा। बिल्कुल वहां भी बूथ बनेगा। यानी कि अगर कोई कॉलोनी है तो उस कॉलोनी में एक रेसिडेंशियल जहां पे 1000-1200 लोग हैं, तो प्राइवेट बिल्डिंग मतदान तक के लिए उसको लेकर के और वहां बूथ बना दो, ताकि लोग आए वोट करके वहां अपने घर चले जाएं और सारी कैमरे की व्यवस्था होगी, सब कुछ वहां होगा। ममता बनर्जी का कहना है कि भाई ये गलत है, अभी तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो सरकारी बिल्डिंगों में ही हुए हैं, मतदान केंद्र सरकारी बिल्डिंगों में ही होता रहा है और वही होना चाहिए, प्राइवेट में क्यों बना रहे हो। जबकि चुनाव आयोग कोई पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है। दिल्ली का चुनाव आपको ध्यान होगा कि दिल्ली में इसी साल इलेक्शन हुआ था फरवरी में, उसमें जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, बड़ी जो सोसाइटियां हैं, वहां पे चुनाव आयोग ने बूथ बनाया था और ये था कि भाई लोग जो हैं वो दूर जाते नहीं वोट देने के लिए, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है तो जाते नहीं है, उनके घर के पास अगर किसी रेसिडेंशियल सोसाइटी में अगर बूथ बन जाए तो लोग निकलेंगे सुबह शाम तक, जब होगा तब आके वोट करेंगे और वोट परसेंटेज बढ़ा भी। तो वोट परसेंटेज बढ़ाने की सुविधा के हिसाब से ये दिल्ली में भी किया था और वहां भी कर दिया है। अब ये जो देखने की कही गई है कि प्राइवेट बिल्डिंग्स देखो और जहां लोग रेसिडेंशियल एरिया है वहां प्राइवेट बिल्डिंग में भी कर सकते हैं। ममता बनर्जी चिट्ठी लिख रही है कि 2 किलोमीटर से दूर नहीं हो, चाहे 2 किलोमीटर तक जाना पड़े तो कोई बात नहीं। चुनाव आयोग ने कहा नहीं, 2 किलोमीटर भी नहीं, जो पास में उसका सबसे नजदीक है वहीं जाके चुनाव करेगा। और ये जो खेल है, जो पश्चिम बंगाल में चुनावों में जो हिंसा होती थी, जो वोट नहीं देने दिए जाते थे,
वो तमाम वीडियो आपने देखे हैं, उसको रोकने के लिए चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठा दिया है। ममता बड़ी चिट्ठी लिख रही हैं, कोई बात नहीं, 2-3 दिन बाद जो है वो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनवाई होगी। सुनवाई में मुझे लगता है कि ये सारी चीजें उठेंगी और सुप्रीम कोर्ट का जो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के इन सब चीजों में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि इस चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 326, 324 चुनाव आयोग को एसआईआर करने की पूर्ण अनुमति देता है और सुप्रीम कोर्ट पहले भी इसमें हस्तक्षेप करने से मना कर चुका है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे